वहाँ के जो अनुभव थे बहुत एक्सट्रीम थे। इतनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर फ़ील हो रही थी, पूरा शरीर एक तरीके से वाइब्रेट होके काँपने लगा और जो सूक्ष्म शरीर है बहुत ज़्यादा जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर भी पूर्ण रूप से मैंने देखा कि एक लोक बना हुआ है, पोर्टल खुले हुए हैं और कॉस्मिक एनर्जी काशी विश्वनाथ महादेव के ऊपर पूर्ण रूप से गिर रही है, जो कि मतलब पूरा ब्रह्मांड से पूरी एनर्जी कनेक्ट होके उस मंदिर के अंदर फैल रही है। आप दर्शन करने गए, दर्शन करने के साथ-साथ उनके शरीर के अंदर कोई मलिनता है, नेगेटिविटी है, तो उनकी ब्लैकनेस थी उनके सूक्ष्म शरीर से निकल कर मंदिर के जो गर्भगृह का शिवलिंग था, वहाँ से खत्म हो रही थी वहाँ पे जाके। अब मैं आश्चर्यचकित रहा कि ये मेरी इच्छा थी, मनोकामना थी और तुरंत इतना जल्दी वो पूरी होने वाली है। तो ये मेरे को बहुत आश्चर्यचकित मतलब कर देने वाला वो लगा। और मैं मंदिर में गया और जैसे मैंने स्पर्श करा, तत्काल प्रभाव से दृष्टि के सामने एक स्क्रीन उभरी और वहाँ का पूर्ण रूप से शून्यता का एकदम से एहसास हुआ। जैसे कि मेरे कानों के अंदर लगातार ओम की ध्वनि बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आ रही है और सामने का विज़न मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं अकेला ही हूँ वहाँ पे मंदिर में। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पता नहीं मैं बहुत देर तक उस मंदिर के अंदर रहा, बट फ्यू सेकंड्स का ही वो टाइम था जबकि मैं निकल गया था। तो वही शून्यता लगातार मेरे मन के अंदर चल रही थी। प्रार्थना करी भगवान शिव से, जो चीज़ दिख रही थी तो उस पे एक संत आके मुझे बोल के गए कि देखा ना, तूने बोला था महादेव जी के स्पर्श दर्शन के लिए और तेरे स्पर्श दर्शन हो गए। काशी विश्वनाथ महादेव में एक चीज़ ये थी कि जो नीचे का एरिया है, जो गर्भगृह से भी नीचे का मतलब जो पाताल लोक है, पाताल लोक में भी पोर्टल खुले हुए थे। मतलब कोई भी नेगेटिव एंटिटी है, यदि वहाँ पे किसी व्यक्ति का स्पर्श हुआ तो फटाक देने से वो नेगेटिविटी पूर्ण रूप से शिव में विलीन होकर अपने स्थान पे पहुँच जाती है। या पितरों का वहाँ पे आह्वान करते हैं तो 100% से आपके घर के पितृ पूर्ण रूप से शांत होते हैं, उनकी मुक्ति होती है और वो पूर्ण रूप से परेशान करना बंद हो जाते हैं। जो संकट मोचन हनुमान जी का पीछे का क्षेत्र है, वहाँ पर एक साधना कक्ष बना हुआ है। वहाँ पे भी बहुत बढ़िया एनर्जी है। कुछ साधक बैठे हुए साधना कर रहे थे वहाँ पे, तो उनका ऑरा, उनकी वहाँ की एनर्जी और वहाँ पे जो दरवाजे के पास में ही एक पिंडी स्वरूप में श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा। जय श्री राम प्यारे साधको, हर हर महादेव। प्यारे साधकों, काशी केवल एक नगरी मात्र नहीं है, ब्रह्मांड की एक तरीके से कॉस्मिक एनर्जी का केंद्र माना जाता है। पिछले सप्ताह मुझे काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं बनारस गया और वहाँ पर महादेव जी के दर्शन हुए और अति पावन पवित्र काशी विश्वनाथ महादेव जी के शिवलिंग को छूने का, स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। और उस समय मेरी दृष्टि के सामने मुझे किस प्रकार के विज़न दिखाई दिए, किस प्रकार के मुझे वहाँ पर अनुभव हुए और किस प्रकार से वहाँ के जो सूक्ष्म रहस्य हैं, जो कि साधारण आँखों से नहीं देखे जा सकते, वो सूक्ष्म रहस्य काशी विश्वनाथ महादेव के आज मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ पर केवल दर्शन करने मात्र से आपके पितरों की मुक्ति होती है, आपकी सिद्धि शक्तियों की जागृति होती है और वहाँ से आपको वो प्राप्त होता है जो कि आपके मन के अंदर होता है, या जो इच्छाएँ आपकी होती है वो तो पूर्ण होती है। इसके अलावा भी आपने जो बातें महादेव जी से नहीं बोली वो भी कहीं न कहीं आपकी पूर्ति होती है। आपकी साधना सिद्धि शक्तियाँ इतनी प्रभावी होती है, इतनी सुदृढ़ होती है कि आपकी सभी सिद्धि साधनाएँ सफल होने लग जाती है। ऐसा प्रताप है काशी विश्वनाथ महादेव जी का। सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने कोई प्रश्न है तो आप लिख के पूछ सकते हैं। जो साधक अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग कराना चाहते हैं या मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन कर अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साधकों, मंदिर के अंदर मेरे साथ क्या घटित हुआ, पूरा इंसिडेंट्स मैं आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूँ।
महादेव जी के दर्शन करने के लिए करीब मैं दोपहर के समय पे पहुँच पाया। मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी। उनके दर्शन करके नहा धो के बढ़िया तरह स्वच्छ होके नई वस्त्र पहन के मैं मंदिर में गया। मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले प्रसाद भोग प्रसाद लेके मैं जल का पात्र लेके लाइन में लग गया। लगने के बाद में मेरे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हुए करीब सवा 1 बजे के करीब दोपहर के समय। लाइन में लग के उसके बाद मेरे वहाँ के जो अनुभव थे बहुत एक्सट्रीम थे। बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर वाइब्रेशंस थी। फिर दोबारा से एक बार दर्शन करने का मन किया, दूसरी लाइन में लगा। दोबारा से लाइन में लग के फिर दोबारा से मैंने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। फिर भी मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर फ़ील हो रही थी, पूरा शरीर एक तरीके से वाइब्रेट होके काँपने लगा और जो सूक्ष्म शरीर है बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ वहाँ पे। फिर मैं थर्ड टाइम भी एक बार दोबारा से तीसरी बार भी दर्शन के लिए लगा। दर्शन करने के बाद में आराम से शांति का अनुभव हुआ। वहाँ पे मेरी मंदिर में प्रवेश करने से पहले मेरे मन के अंदर बहुत सारे विचार थे। ओवरथिंकिंग थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी या जो भी माइंड की प्रॉब्लम या कह सकते हैं कि हम बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, हर काम का प्रेशर होता है। वहाँ पर जाकर मैंने अपने अंदर एक शांति का अनुभव करा कि एक ऐसी शांति थी, ना कोई किसी का प्रेशर था, जितनी भी ओवरथिंकिंग थी वो सब रिलीज़ होने लगी वहाँ पे दर्शन करने के मात्र से। जो जल अर्पित किया वो प्रॉपर महादेव जी को गया और उनसे हमारा धीरे-धीरे जितने भी ओवरथिंकिंग सारी चीज़ें वो हमारी शांत होती चली गईं। उसके बाद मैं आराम से वहाँ का भ्रमण करके चारों तरफ जो नंदी जी विराजमान हैं, जहाँ पे मंदिर के सामने, उन्हीं के नंदी जी के सामने ही मैं वहाँ पे बैठ गया प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में। फिर वहाँ पे बैठकर मैं काशी विश्वनाथ जी के सभी को देखने लगा वहाँ पे, किस प्रकार से ऊर्जाएँ हैं। तो मेरे मन के अंदर विचार आया क्यों ना मैं काशी विश्वनाथ जी के साथ कनेक्ट हूँ, अच्छे से दृष्टि के लेवल पे ध्यान के माध्यम से। तो मैंने वहाँ पे ही बैठ के ध्यान करने लगा। पहले तो मैंने जाप करा, जो मेरे गले में माला है, मैंने इसी से जाप किया वहाँ पे क्योंकि अलग से मैं लेके नहीं गया था और अंदर तो आसन-वूसन अलाउ नहीं होता। ये करने के बाद में माला जाप करी, करीब 1 या 2 घंटे का समय हो गया होगा, बैठते मानसिक रूप से मैं करता रहा और मन के अंदर ये प्रेरणा उठ रही थी, मैं काशी विश्वनाथ जी के स्पर्श दर्शन करूँ। अब स्पर्श दर्शन यदि कोई मेरे को जाने वहाँ पे तभी तो हो पाएगा। बाकी वहाँ पे तो नॉर्मली बैरिकेडिंग गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति थी ही नहीं। अब बैठा रहा, मन के अंदर बहुत इच्छा और ज़्यादा होने लगी। तो मैंने अपने थड़ाई के आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करके अपनी ये इच्छा काशी विश्वनाथ महादेव जी से मन ही मन उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी और ये इच्छा दी। तो उनकी तरफ से मुझे एक अनुभव आया, एक क्रिया करने के लिए बोला गया। तो मैंने जैसे ध्यान लगाया उसके बाद में वहाँ का मतलब पूरा शरीर मेरा सुन्न था, पूरी शांति थी, श्वास पूरे स्थिर हो चुके थे। ना ही श्वास के आने का पता लग रहा था, ना जाने का पता लग रहा था। डीप ट्रांस में मैंने वहाँ पर ध्यान लगने लगा, चीज़ें दिखने लगीं और प्रॉपर मंदिर के अंदर जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर भी पूर्ण रूप से मैंने देखा कि एक लोक बना हुआ है, पोर्टल खुले हुए हैं और कॉस्मिक एनर्जी काशी विश्वनाथ महादेव के ऊपर पूर्ण रूप से गिर रही है, जो कि मतलब पूरा ब्रह्मांड से पूरी एनर्जी कनेक्ट होके उस मंदिर के अंदर फैल रही है। ऐसा मैंने देखा और वो जो मंदिर बना हुआ सेम ऐसे ही ऊपर की साइड में भी मंदिर का वो दिखाई देता है, जहाँ पर मंदिर के अंदर बहुत सारी मतलब पता नहीं कितने वर्षों पुराने साधु संत मैंने देखे। वहाँ पे चारों तरफ़ा सूक्ष्म में हवाओं में विचरण करते हुए समाधिस्थ अवस्था में मैंने वहाँ पे देखे कि पता नहीं कितने वर्ष से वो लगातार वहाँ पे जाप ध्यान कर रहे हैं और भगवान काशी विश्वनाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे जैसे आप दर्शन करने गए, दर्शन करने के साथ-साथ उनके शरीर के अंदर कोई मलिनता है, नेगेटिविटी है, तो उनकी ब्लैकनेस सी उनके सूक्ष्म शरीर से निकल कर मंदिर के जो गर्भगृह का शिवलिंग था, वहाँ से खत्म हो रही थी वहाँ पे जाके। मतलब सारा उनका ऑरा भी क्लीन हो रहा था। ऑरा के जो 12 लेयर्स का कांसेप्ट होता है, ऑरा जो बनते हैं, मंदिर की ऊर्जा मिलके उनका ऑरा भी बना रहे थे। अगला बंदा कोई जाप करता है, ध्यान करता है, उससे कोई मतलब है ही नहीं। इस प्रकार से वहाँ पर व्यक्ति एक तरीके से रिचार्ज हो रहा था, पूरी ऊर्जा उसकी रिचार्ज हो रही थी और जो उसके अंदर की सिद्धि शक्तियाँ हैं, वो बाहर निकलने के लिए, जागृत होने के लिए पूरा पर्याप्त मतलब पूरा बल लगा रही थी। ऐसा सिद्धि शक्तियों का मैंने वहाँ पे वो देखा।
कुछ सिद्धि शक्तियाँ, एक पता नहीं घोड़े या नंदी वाली कोई सिद्धि थी। इस प्रकार से सूक्ष्म जगत की चीज़ मुझे वहाँ से मिली भी थी, बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से। तो ये चीज़ें मैंने ध्यान के माध्यम से बैठा, उस समय मेरा स्पर्श दर्शन नहीं हुआ था काशी विश्वनाथ जी का, बस अफ़र्मेशन डाला हुआ था। अब देख रहा था वो एग्ज़ीक्यूशन होता है या नहीं। ये सारी चीज़ देखने के बाद में मेरे मन के अंदर आया कि भाई और भी मंदिर है, वहाँ पे भी जाना है। और इस टाइम में करीब मुझे 4 बजे का समय लग गया। 4 बजे के बाद में मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में उठने के बाद में वहाँ पे दर्शन करे, दोबारा देखा कि लाइन बहुत लंबी हो चुकी थी। चारों तरफ से जो गेट हैं, उनकी लाइन बाहर तक जा रही थी। अब तो कोई मतलब नहीं था चौथी बार भी दर्शन हो। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं चौथी बार भी दर्शन करूं। अब जैसे ही मन के अंदर तो ये भावना थी कि मैं स्पर्श दर्शन करूं बाबा विश्वनाथ जी के, अपनी इस माला को भी टच करूं। अब जैसे ही मैं घूम के दूसरी साइड में गया, जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, उस साइड की मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ही, तो एकदम से ऐसा चमत्कार हुआ महादेव जी के सामने जाके, एकदम से पुजारियों ने वहाँ से बैरिकेडिंग हटा दी, गर्भगृह के जो जल डालने के पात्र थे वो सब वहाँ से निकाल के और स्पर्श दर्शन चालू कर दिए। अब मैं आश्चर्यचकित रहा कि ये मेरी इच्छा थी, मनोकामना थी और तुरंत इतना जल्दी वो पूरी भी होने वाली है। तो ये मेरे को बहुत आश्चर्यचकित मतलब कर देने वाला वो लगा कि जो मेरी इच्छाएँ थी वो तुरंत के तुरंत वहाँ पे पूरी पूर्ण होने वाली थी। अब मैंने बाहर का सिस्टम देखा तो बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई है। अब सोचा कि भाई तब तक लग के आऊँगा तो दर्शन स्पर्श होंगे या नहीं। अब कहीं न कहीं मंदिर के सामने जब मेरे साथ में इंसिडेंस हुआ तो इसका मतलब ये था महादेव जी चाह रहे थे। अब मैं बाहर चला गया, बाहर की साइड में जो लाइन के पीछे एरिया था, शायद गेट नंबर 2 या 3 होगा शायद। शायद गेट नंबर 2 था, हाँ। उस साइड में बाहर की साइड सिक्योरिटी के पास में ही जो मंदिर के अंदर की दूध की दुकान, वे चीज़ें हैं जो प्रसाद देते हैं। मैं गया तो उसने मुझे जाते ही बोला, तेरा इस पर दर्शन नहीं हुआ, तू लाइन में लग जा, तेरा दर्शन हो जाएगा। मैंने बोला यार इसको कैसे पता लगा? मैं तो जा रहा था इसको छोड़ के, क्योंकि इतनी लाइन में तो नंबर आएगा नहीं। फिर मैं 4 बजे के करीब में लाइन में लोटा लेके खड़ा हो गया दूध का, और बाबा का सिमरन करते हुए, उनसे कनेक्शन करते हुए लगातार लाइन में बढ़ता रहा। करीब 15 मिनट बची थी केवल, पता लगा कि 5 बजे तक इस पर दर्शन होने वाले हैं। उसके बाद एक साथ में जैसे काफ़ी ग्रुप आते हैं तो उसके अंदर में मुझे पीछे किया गया और उनको आगे कर दिया। मैंने सोचा भाई पुलिस वाला भी मुझे ही रोक रहा है, बाकी किसी को रोक ही नहीं रहा है। उसके बाद में अगले 5 मिनट में 10 मिनट बाकी थी। अब सोचा कि भाई वीआईपी लाइन वाले भी आ रहे हैं और वैसी लाइन वाले भी घुस आ रहे हैं लाइनों के अंदर, अब कैसे दर्शन होंगे? तो मन ही मन बस गुरु मंत्र का जाप और बाबा काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद का वो था। अब फाइनली मेरा भी टर्न आया, मंदिर के गर्भगृह में गया और वहाँ पर अपनी माला को मैंने हाथ पे लपेटा हुआ था ताकि स्पर्श हो जाए मेरी माला भी और ऊर्जा का संचार हो जाए, जागृत हो जाए बढ़िया तरीके से, और भी और शक्ति मतलब वहाँ से जागृत हो और अपने को थोड़ा सा रिचार्ज मिले। इस प्रकार की मन के अंदर भावना थी और मैं मंदिर में गया और जैसे मैंने स्पर्श करा, तत्काल प्रभाव से दृष्टि के सामने एक स्क्रीन उभरी और वहाँ का पूर्ण रूप से शून्यता का एकदम से एहसास हुआ। जैसे कि मेरे कानों के अंदर लगातार ओम की ध्वनि बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आ रही है, बाहर की सारी आवाज़ें उस समय बंद हो गई और सामने का विज़न मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं अकेला ही हूँ वहाँ पे मंदिर में, और लगातार वहाँ पे व्यक्तियों को निकाला जा रहा था, तेज़ी-तेज़ी से निकाला जा रहा था। मुझे किसी भी व्यक्ति ने वहाँ से टच नहीं करा और ना ही कोई निकालने की वो करी, जबकि भीड़ काफ़ी थी। ये स्पर्श होने के साथ में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पता नहीं मैं बहुत देर तक उस मंदिर के अंदर रहा, बट फ्यू सेकंड्स का ही वो टाइम था जबकि मैं निकल गया था। तो वही शून्यता लगातार मेरे मन के अंदर चल रही थी। मैं बैठा वहाँ से जाके सामने दोबारा से मन ही मन प्रार्थना करी और प्रार्थना करी भगवान शिव से। जो चीज़ दिख रही थी तो उस पे एक संत आके मुझे बोल के गए कि देखा ना, तूने बोला था महादेव जी के स्पर्श दर्शन के लिए और तेरे स्पर्श दर्शन हो गए। तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो हुआ कि एक यदि किसी सिद्ध पीठ पे हम जाते हैं और या प्रॉपर वहाँ पे जाते, दर्शन का तो ठीक है बट वहाँ पे बैठ के ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको वो मिल सकता है जो कि आपके मन के अंदर है, और वो भी मिल सकता है जो आप सोचा भी नहीं है। असंभव से अ, असंभव कार्य को संभव वहाँ पे हो जाता है।
तो इस प्रकार का दिखाई दिया वहाँ का जो वातावरण था। उसके बाद बाहर निकलने के बाद जैसे मैंने दोबारा से ध्यान लगाया, जो नंदी जी के पीछे का एरिया है, वहाँ पे मस्जिद बोला जाता है ना, ज्ञानवापी मस्जिद का वो शायद केस भी चल रहा है। तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि पर्टिकुलर वहाँ पे भी भगवान शिव की उपस्थिति है, और वहाँ पे कोई अलग से मंदिर की स्ट्रक्चर, कोई मतलब मस्जिद की स्ट्रक्चर कोई ऐसी नहीं चीज़ें दिखाई दी। जो उसके ऊपर भी दिखाई दिया था मुझे वहाँ पे ध्यान के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, कि ऊपर की जो नगरी है, ऊपर का जो लोक, ऊपर का जो पोर्टल है, उसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो मस्जिद का हो। बट हाँ, वहाँ पे जो मस्जिद मतलब जो मुस्लिम है उनकी सूक्ष्म आत्माएं भी उस मंदिर में ऑलरेडी वहाँ पे जो भी उनका रिचुअल्स रहता, पूजा पाठ या जाप, वो मैंने वहाँ पे करते हुए देखे। बट वहाँ पे भगवान शिव की ही उपासना करते हुए मैंने उनको देखा, जो सूक्ष्म रूप से वहाँ पे दिखाई दिए। तो जितना ऊपर की साइड में दिखाई दिया, काशी विश्वनाथ महादेव में एक चीज ये थी कि जो नीचे का एरिया है, जो गर्भगृह से भी नीचे का, मतलब जो पाताल लोक है, पाताल लोक में भी पोर्टल खुले हुए थे। मतलब कोई भी नेगेटिव एंटिटी है, यदि वहां पे किसी व्यक्ति का स्पर्श हुआ तो फटाक देने से वो नेगेटिविटी पूर्ण रूप से शिव में विलीन होकर अपने स्थान पे पहुंच जाती है। तो एक तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर पाताल से भी कनेक्टेड है और ऊपर से भी कनेक्टेड है। तो काशी विश्वनाथ जी के यदि आप लोग दर्शन करते हैं तो ये बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी के ही दर्शन हुए हैं, और काशी विश्वनाथ जी ने इस बार मुझे तीसरी बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और इस बार के दर्शन इतने एक्सट्रीम थे कि उसके बाद में भी आके वहाँ से मुझे इतनी एनर्जी मिली, लगातार कनेक्शन फील है। अब तो यदि मैं इस माला से पितरों के लिए भी जप करूँगा तो बढ़िया, बहुत एक माला के अंदर में साफ होने लग रहे हैं। यही वो ज्योतिर्लिंग है, यदि मन के अंदर बहुत ज़्यादा विचार आते हैं और लगातार ओवर थिंकिंग आते हैं, हर तरफ से आपको परेशानी फील होती है, तो यहाँ पे आपको शांति फील होती है। शांति कैसी फील होती है? जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो शमशान की साधनाएं करते हैं, वो किसी मंदिर जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, उससे इतनी शांति फील नहीं होती है जितना उसको शमशान में जाके होती है। उसका ध्यान लगने लग जाता है। वैसी ही शांति का अनुभव आप काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर में कर सकते हैं यदि आप एक अघोर के साधक हैं। मणिकर्णिका घाट तो वहाँ पे ही है। उसका अनुभव मेरा 2022 का मैंने एक वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड भी किया था। उस समय मैं बेसिक लेवल पे था, जब मुझे दिखना ही प्रारंभ हुआ था स्टार्टिंग के। तो वहाँ के भी हैं। और एक सबसे बड़ा ये है कि काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने से पहले या बाद में काल भैरव के दर्शन करना अनुभव अनिवार्य होता है। भाई मेरे हिसाब से तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने से ही आपके समस्त काशी के जितने भी मंदिर है या जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका दर्शन स्वतः ही एक्सेप्ट हो जाता है, यदि आपने काशी विश्वनाथ जी के ही दर्शन कर लिए। जब आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं काशी विश्वनाथ महादेव के, तो ये मान के चलिए आपके मन के अंदर टोटल 12 ज्योतिर्लिंग करने का एक अपने आप से ट्रस्ट और एक विश्वास जागृत हो जाता है। आप 100% से टोटल 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जरूर करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी खासियत होती है। तो ये आपके घर के पितरों की, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या है, लगातार घर के अंदर पुत्रियां हो रही हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े बने हुए रहते हैं और लगातार घर के ही पितृ आपको परेशान करते हैं, तो एक बार आप अपना काशी विश्वनाथ जी में उनके निमित्त शांति के लिए आप जल समर्पित कर देते हैं या पितरों का वहाँ पे आह्वान करते हैं, तो 100% से आपके घर के पितृ पूर्ण रूप से शांत होते हैं, उनकी मुक्ति होती है और वो पूर्ण रूप से परेशान करना बंद हो जाते हैं। आपके पितृ वहाँ पे शांति पाते हैं। बहुत सा यदि आप इस प्रकार से किसी भी मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में जाने के साथ साथ आपको वहाँ पे अपने गुरु का आह्वान करना चाहिए, अपनी सिद्धि शक्तियों का आह्वान करना चाहिए, अपने कुल के देवी देवता का आह्वान करना चाहिए। वहाँ पे आपको अपने घर के पितरों का आह्वान करना चाहिए कि परिवार सहित में सभी महादेव जी के दर्शन करने आए हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो एक साथ आपके सूक्ष्म रूप से सभी के दर्शन हो जाते हैं और उनकी भी मुक्ति का मार्ग कहीं ना कहीं खुलता है। बाद में शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, काल भैरव जी का दर्शन भी करने गया, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अनुभव हुए। और सबसे लास्ट में मैं करीब 2 आवर्स के लिए संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर गया था। वहाँ पे तो एक्सट्रीम वाले अनुभव हुए हैं। मतलब वहाँ की हवाओं में भी एक अलग सुगंध थी, अलग एहसास आपको फील होगा। मतलब मन नहीं करेगा कि आप वहाँ से कहीं जाएं। यदि आप एक साधक हैं तो प्रॉपर आप बैठकर वहाँ पे भी
जो संकट मोचन हनुमान जी का पीछे का क्षेत्र है, वहाँ पर एक साधना कक्ष बना हुआ है। वहाँ पे भी बहुत बढ़िया एनर्जी है। कुछ साधक बैठे हुए साधना कर रहे थे वहाँ पे। तो उनका ऑरा, उनकी वहाँ की एनर्जी, और वहाँ पे जो दरवाजे के पास में ही एक पिंडी स्वरूप में श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनमें तो बहुत ज़्यादा जागृति है। वहाँ से आप अपना माथा भी टेक सकते हैं। और श्री राम मंदिर हनुमान जी के जस्ट सामने अपोजिट में है, और उनके पीछे सत्संग चलता रहता है। तो मतलब यदि आप जाते हैं बनारस में, तो मेरे कहने से आप काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर को करके काल भैरव के दर्शन कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे आप संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने जाइए। तो आपको अति आनंद की प्राप्ति होंगी। अपने जो संकट हैं वो आप भगवान श्री हनुमान जी को सुना सकते हैं। राम जी की विशेष कृपा होती है। वहाँ से भी, वहाँ पे भी बहुत सारे दूत, सिद्धि शक्तियाँ, बहुत सारे विचरण थी सूक्ष्म रूप से। ऑरा जबरदस्त, मतलब भक्ति में आप वहाँ पे हो जाते हैं। आपका मन अपने आप से ही राम राम करने लग जाता है। तो ऐसे बढ़िया लोकेशन पे आप लोगों को जाना चाहिए। फालतू की लोकेशन में ट्रैक करो कि भाई लद्दाख में जा रहे हो पहाड़ देखने के लिए, वहाँ पे सब नेगेटिविटी मिलेगी। तो ऐसे अति पावन तीर्थों पे जाना चाहिए, ताकि आपका कुल का भी उद्धार हो, आपका खुद का उद्धार हो, और आपकी जो मनोकामना है वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो, जो भी आपके संकट है वो कहीं ना कहीं दूर हो। तो प्यारे साधकों, आप मेरे कहने से जरूर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख हमारे काशी विश्वनाथ जी हैं, जो कि मोक्ष प्रदान करने के लिए माने जाते हैं। आपके अंदर ऐसा वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, जो कि एक एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें होती हैं। आपका ध्यान, आपका रहन सहन, आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है यदि आप इनके दर्शन करते हैं। तो प्यारे साधकों, आप सभी को अगली वीडियो में आऊँगा किसी अदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री